सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए महेश तापसे जी, क्योंकि जिस तरह की बातें एनसीपी की ओर से, खासतौर से आपकी पार्टी की ओर से या नवाब मलिक की ओर से कही जा रही हैं, उससे तो लग रहा है कि एनसीबी के साथ आप लोगों का टकराव है। अगर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर और खासतौर से आर्यन खान को लेकर आज आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप लोगों की नजर इस पर बनी हुई है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार मंत्री नवाब मलिक जी, इनका किसी भी प्रकार का कोई भी टकराव ये नैर्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के साथ नहीं है। जो जानकारी उन्होंने दी वो पब्लिक डोमेन में है। जानकारी किस सिलसिले में दी? जानकारी थी इस सिलसिले में कि जो विटनेस क्रूज रेड पार्टी के संदर्भ में दिखाए गए थे, वो तीनों के तीनों विटनेस आज नहीं है। मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, केपी गोसावी उसके पीछे ऑलरेडी पुलिस लगी हुई है, और उसका एक मुलाजिम जो उसका प्राइवेट बॉडीगार्ड था वो भी एक विटनेस था, जिसने अभी नया एफिडेविट बना के अपनी एक भूमिका रखी है। दूसरा आक्षेप नवाब मलिक ने क्या रखा? उन्होंने वहां पे एक बर्थ सर्टिफिकेट, एक निकाहनामा प्रस्तुत किया जिसमें उनका ऐसा मानना है। ठीक है, मैं उस पर लौटूंगी। अभी चूंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसी पर सभी की नजर है। लेकिन जिस तरह का टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है एनसीबी से, उसको लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। शाना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाना, सभी की निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एनसीबी की कार्रवाई से कहीं ज्यादा राजनीति इस पूरे मामले में हावी हो गई है और कोई भी पार्टी एक दूसरे से पीछे नहीं। बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। और जब सामाजिक मुद्दा होता है तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, आते हुए पीढ़ी को ड्रग्स के इस चक्रव्यूह में न फंसते हुए हम सप्लाई चेन तक पहुंचे। अभी एनसीबी का काम क्या है? एनसीबी का काम स्पष्ट रूप से है कि जड़ तक पहुंचना। आपने जैसे बताया कि एनसीपी ने ऐसा बनाया है कि जैसे एनसीपी वर्सेस एनसीबी, नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े, और इसकी आवश्यकता क्यों? आपने एक तरफ उनको एक ईमानदार अफसर को बुलाया है, समीर दाऊद वानखेड़े, वहां दूसरे तरफ कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के तोते हैं, वहां तीसरे जगह आपने कहा कि 1 महीने में आप उनको जेल भेजेंगे। अभी कहीं जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं उसमें लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े, सबजुडिस है। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सामने रखे हैं उसमें लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े। देखिए, उन्होंने उनकी बीवी ने भी कल बयान दिया है कि क्या है सत्य और क्या है असत्य, लेकिन ये तू मैमे में न जाते हुए हमें फोकस करना है कोर केस के ऊपर। क्या आप ड्रग्स को इरेडिकेट करना चाहते हैं? और जो आप इरेडिकेट करना चाहते हैं तो प्लीज आर्यन खान के ऊपर भी जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। कोई वर्डिक्ट मैंडेट नहीं दे सकते हैं जब मैटर सब जुडिस है। एक विटनेस जिनके पास समझ लीजिए एक्सटॉर्शन का इंफॉर्मेशन है, क्यों उन्होंने अपने प्रेयर में कोर्ट में नहीं शामिल किया? सिर्फ सोशल मीडिया के दृष्टि से वापस एक चर्चा का मुद्दा बन गया। तो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत जिम्मेदारी से पेश आना है। ये एक सीरियस मुद्दा है, मैटर सब ये वास्तव में बहुत सीरियस मुद्दा है, और इसी वजह से ये सवाल भी पूछा जाएगा कि 10 ग्राम 11 ग्राम की खबरें इस तरीके से सामने रखी जाती हैं और व्हाट्सएप चैट से लेकर तमाम बातें सामने रख दी जाती हैं, लेकिन जो बड़ी जानकारी है आपको बताते चले कि बीएसएफ ने पिछले ही साल 507 किलोग्राम अकेले पंजाब से ड्रग्स की बरामदगी की थी, जो 2018-19 में कुल बरामदगी से ज्यादा थी। और इसी तरह से अलग अलग हिस्सों से ड्रग्स की बरामदगी होती है। जो बड़ी मछलियां होती हैं वो पकड़ में क्यों नहीं आती हैं? इसी वजह से। लेकिन आनंद दुबे जी, आपके पास आते हुए, मतलब ये एनसीपी वर्सेस एनसीबी क्यों हो रहा है? आप लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार को तो खुश होना चाहिए कि एनसीबी के अधिकारी इस तरह का बड़ा काम कर रहे हैं ताकि ड्रग मुक्त मुंबई और ड्रग मुक्त महाराष्ट्र हो, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है आपके भी नेताओं की ओर से। सबसे पहले चित्रा जी आपको बता दूं कि हम एनसीबी के खिलाफ नहीं है। एनसीबी बहुत सालों से काम कर रही है, उसने बड़े बड़े ड्रग पेडलरों को पकड़ा है और वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन बात होती है जब राजनीति की, जब व्यक्तिगत मामला उठता है,
जब आदरणीय नवाब मलिक जी ने आरोप लगाए कि 2 अक्टूबर से लेके आज तक जिस प्रकार से क्रूज पर कार्रवाई की गई है और जिस प्रकार घटनाक्रम बदले हैं, जिस प्रकार गवाह और विटनेस उसमें आए हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों से हैं, उनके ऊपर धोखाधड़ी के मामले हैं। आज ही नवाब मलिक जी ने एक नया ट्वीट किया है कि उस दिन क्रूज पर कोई एक विदेशी नागरिक भी मौजूद था जो बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और वह समीर वानखेड़े जी का मित्र बताया जा रहा है। तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल एनसीबी पर नहीं है, सवाल एक अधिकारी पर है, सवाल एक अधिकारी पर है। आप करवा लीजिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एनसीबी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, एनसीबी ने अपनी गरिमा को गिरा दी है। एनसीबी के डीजी से हम सब अपील करते हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें और समीर वानखेड़े जी पर जिस प्रकार वो अगर कुर्सी पर बने रहेंगे, वो अपने ओहदे पे बने रहेंगे, तो उनकी जांच कैसे होगी? यही तो भाजपा हमेशा कहती आई है कि अगर आप पद पे बने रहेंगे तो आपकी जांच कैसी होगी। तो ठीक है भैया, अब आप पद से उतरिए और आप पर जांच हो। आप देखिए ना, उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब जो कि फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। और सीधे सा उमाकांत जी आपसे ये सवाल है, समीर वानखेड़े के ऊपर जितने गंभीर आरोप मौजूदा वक्त में लगे हैं, क्या वास्तव में उनके पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव है, जिसका जिक्र इस वक्त शिवसेना के प्रवक्ता कर रहे हैं? जी, मेरा तो ये राय हो कि अभी तक केस में जितनी सारे ये एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस और ये सब फ्लो कर रहे हैं, उस हिसाब से जो सत्य है, इसी सारे वारदात आप अगर देखेंगे, द ओनली पर्सन हु डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द केस इज समीर वानखेड़े बिकॉज ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। अदर पीपल है जो चाहे वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कोई मुलाजिम हो जिसने इंफॉर्मेशन दिया, या काउंटर में जो एनसीपी के जो भी मेंबर्स हैं जो एलिगेशंस और ये सब लगा रहे हैं, ये सारा मिसप्लेस्ड है। रही आपकी सवाल जहाँ तक ये है कि हाँ, एक इंडिपेंडेंट विटनेस जिसको विटनेस बनाया गया, वो अगर कोई एक एलिगेशन ऐसा कर रहा है, वो भी एक डिज़ाइन डिवाइस है। क्योंकि इसी में बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि एक दो एलिगेशंस है इसमें। एक तो ये एलिगेशन है कि उनसे कोई ब्लैंक कागज वगैरह साइन करवा गया, जो कि खुद उनका पर्सनल नॉलेज है, जो कि रियली, क्योंकि वही एक एक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, उसमें उसका रिलायबिलिटी बनता है। लेकिन उसमें ब्यूटीफुली उसमें जोड़ दिया कि एक हेयर से एविडेंस कि हाँ, हमने फलाना आदमी को सुना कहते हुए कि भाई उसने 25 करोड़ का डिमांड दिया जिसमें 8 करोड़ ये जाना था। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, ये दोनों को इस ब्यूटीफुल तरीके से जोड़ा गया है कि अभी बाकी उसको जोड़ के फिर वो केसेस वगैरह दायर किया गया एक्सटॉर्शन का। सो एक्सटॉर्शन बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है और एक्सटॉर्शन का जो अभी 4, 5, 6 मामले जो ये हुआ है, इसी में वो पुलिस अपने ये जो पॉलिटिकल इसको फाइट बना के पुलिस अपना जुरिडिक्शन लेके मे बी दैट द इन्वेस्टिगेशन में बी ट्राई टू बी डिराइडेड। थर्ड सवाल ये होता है कि हाँ, ऐसी परिस्थिति में क्या समीर वानखेड़े साहब को क्या उसी में पद में रह के इन्वेस्टिगेशन को कायम करना चाहिए? आंसर यस भी है, नो भी है। हालांकि न्यूट्रलिटी के बाद देखा जाए तो उनको हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई पर्सनल मामला इसमें नहीं है। वो अगर हट जाए, कोई दूसरा अफसर भी इसको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशन का भी एक रेस्पेक्ट और इंटीग्रिटी की बात आता है। और क्योंकि इमीडिएटली, मुझे तो ये खुशी है कि इमीडिएटली विजिलेंस प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीओ करेगा, सिंस ही इज ए ग्रुप ए ऑफिसर, इट विल गो टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो वो एक जांच दूसरी तरह से शुरू हो गया है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी अगर पर्सनल कुछ नहीं है, उनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, एक फेस सेविंग बात हो जाए। अभी अगर आप उनको हटाएंगे, बाकी लोग बोलेंगे देखा हमने कहा था, उनको भी डाउट है और हट गया। जिस तरह से जारी है, चाहे नवाब मलिक की ओर से या उनकी फैमिली की ओर से, इधर से आरोप लगते हैं, उधर से प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। तो ये जी 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 अपनी बात पूरी करें। अगर हटाएंगे तो चित्रा जी, अभी ये दोनों बातें, अभी इतने इसमें साउंड बाइट्स हो गया, इतने हो गया। अभी अगर हटाएंगे तो अपोजिट पार्टी क्लेम करेगा देखिए बिल्कुल कुछ ना कुछ है, बिल्कुल सच पाया गया, इसीलिए उनको हटा दिया गया। लेकिन अगर वो दूसरा अगर हटाएंगे तो एनसीबी कहेगा कि भाई इट इज ए न्यूट्रल अफेयर, ही डजंट हैव एनीथिंग टू से। तो इसमें भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। सो वन वे और द अदर ये पॉलिटिक्स शुरू होना है। इसी में इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी जो एनसीबी का है उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे।